जय हिंद दोस्तों केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने की पूर्व सैनिकों की इच्छा पूरी, बढ़ाई तारीख, उठाएं फायदा, ना करें ये गलतियां और यह भी बताया कि ये गलतियां ना करें नहीं तो हो जाएगा आपको हजारों रुपए का नुकसान। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके डिपेंडेंट्स के लिए कई वेलफेयर स्कीम्स के ग्रांट दिए जाते हैं, लेकिन इसे सही समय पर ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है। और ऐसे में इस साल जब आपको पता है कि 5-6 महीने यह वेबसाइट बंद रही, तो कई पूर्व सैनिक मुझे भी कमेंट कर रहे थे कि सर वेबसाइट तो बंद है, समय निकल गया होगा, एजुकेशन ग्रांट के लिए भरते हैं, मैरिज ग्रांट के लिए भरते हैं, तो अब समय निकल गया होगा। मैंने उनको, हालांकि बीच में एक लेटर भी निकला था कि इसका समय बढ़ाया जाएगा केएसबी की तरफ से, लेकिन फिर भी पूछ रहे थे काफी पूर्व सैनिक कि कब तक है इसकी डेट, हमें बताइए कब तक भर सकते हैं ये फॉर्म। तो एक तो इस चीज के बारे में दोस्तों केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने आपके लिए लेटर निकाल दिया है, डेट बढ़ाई जा चुकी है, कब तक पहुंची है आगे लेटर में बताऊंगा। और बाकी कुछ गलतियां मत कर बैठना, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों आपको पता ही है कि एक खुशखबरी तो दीपावली में आपको मिली गई है कि जो ग्रांट्स हैं डबल कर दिए गए हैं, 100% तक बढ़ा दिया गया है। तो जो डेट एक्सटेंशन हुआ है दोस्तों, इसको आप देख लीजिए, मैं बारीकी से बताऊंगा आपको। ये 13 अक्टूबर 2025 का लेटर है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, केंद्रीय सैनिक बोर्ड का। अब देखिए दोस्तों 13 अक्टूबर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो आपके ग्रांट्स हैं, वेलफेयर ग्रांट, वो डबल हुए हैं। तो अब उनके साथ में इसको किस प्रकार से मैच करना है, इसको भी आप इसी वीडियो में देखते हुए चलना, ठीक है। अच्छा जी, एक तो जो कट ऑफ डेट है पहले आप सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। पहला जो पेन्योरी इनिशियल, जो शुरू की स्टेज में पेन्योरी ग्रांट मिलता है, आप मतलब इनिशियली उसको वो कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, तो 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास पूरा समय है, पूरा समय दिया गया है, रिन्यूअल करवाना है आपको पेन्योरी ग्रांट को। तो दोस्तों जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 और अर्लियर हु फेल टू सबमिट, जो वो उस समय नहीं कर पाए थे, किस कारण से, वेबसाइट के अपग्रेडेशन के कारण, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं 30 नवंबर 25 फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 का। फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जिनका है वो 30 नवंबर तक कर सकते हैं, उनके पास यह पूरा महीना अगला वाला है, ठीक है ना, जो पिछली बार का नहीं भर पाए थे फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, ठीक है। अच्छा जी, और जिनका फाइनेंशियल ईयर 24-25, ये तो 23-24 का था, 24-25 का था फाइनेंशियल ईयर, तो वो 1 दिसंबर 25 से 31 मार्च 2026 तक वो भर सकते हैं। आप इस चीज को समझ रहे होंगे, 23-24 का यह है, 24-25 का, 24-25 वालों के लिए 31 मार्च 2026 तक वो भर सकते हैं। मैरिज ग्रांट, मैरिज ग्रांट के लिए मुझे किसी का बार बार कमेंट आ रहा था, व्हाट्सएप पर भी आ रहा था, तो मैरिज ग्रांट कब से कब तक कर सकते हैं। एलिजिबल एप्लीकेंट हुज लास्ट डेट फॉर सबमिशन फॉल्स बिटवीन 25 मार्च 2025 एंड 20 अक्टूबर 2025, यानी कि 25 मार्च 25 से लेकर 20 अक्टूबर 2025 तक का जिनका मैरिज का ड्यू था उस समय का, मतलब मैरिज हुआ है, तो ठीक है, उनका सबमिट दियर एप्लीकेशन ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड 21 अक्टूबर 25 से 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया है उनके लिए भी, ठीक है ना। अच्छा जी, पर ये भी एक नोटिस ध्यान रखना, एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड बियॉन्ड 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज फॉर मैरिज सोलमनाइज आफ्टर 31 मार्च 2026, ठीक है। तो आपका समय 31 मार्च 2026 का मैरिज ग्रांट के लिए भी बढ़ चुका है 26 तक, ठीक है। एजुकेशन ग्रांट, ठीक है, एजुकेशन ग्रांट, और जैसे मैरिज आपको पता ही है दोस्तों कि मैरिज ग्रांट का, इसमें एक और चीज बता दूं कि 15 अक्टूबर, क्योंकि एक लेटर निकला था इसके बाद, 15 अक्टूबर के बाद किसी की बेटियों की शादी हुई होगी तो उनको मिलेगा 1 लाख रुपए, और इससे पहले वालों को मिलेगा 50,000 रुपए, ठीक है। क्योंकि एक लेटर निकला था, आपको पता ही है, प्रेस रिलीज, इसमें साफ लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला विवाह अनुदान 50,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए कर दिया गया है, ठीक है। और इस आदेश के जारी होने के बाद संपन्न हुए, किस पर लागू होगा, इस आदेश के जारी, यानी कि 15 अक्टूबर, ठीक। हालांकि अच्छा, हालांकि मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, ये तो हो गया आपका मैरिज ग्रांट, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन ग्रांट। एजुकेशन ग्रांट मोस्ट ऑफ अप्लाई करते हैं
सिपाही टू हवलदार रैंक तक के लिए होता है, ठीक है। तो एकेडमिक ईयर 24-25 फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू ग्रेजुएशन, आप समझ गए ना, कोई बोलता है 12th तक, की मैंने आपको बताया अंडर ग्रेजुएशन तक होता है, बीए बीकॉम बीएससी भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। एलिजिबल एप्लीकेंट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर एजुकेशन ग्रांट टिल 31 मार्च 2026, और ये सबके लिए है, चाहे फर्स्ट, पहले क्या होता था कि फर्स्ट से 9th तक का और 11th क्लास का अलग टाइम रहता था, 10th 12th का अलग रहता था, क्योंकि 10th 12th के एग्जाम थोड़ा लेट में होते हैं, रिजल्ट बाद में आते हैं, तो उनका थोड़ा ज्यादा आगे तक रहता था, ग्रेजुएशन का अलग रहता था। लेकिन अब तो सब निपट गया है, ठीक है, लेट भी हो चुकी है, तो ऐसे में सबके लिए समय जो है, जो एकेडमिक ईयर 24-25 है, उसको 31 मार्च 26 तक बढ़ा दिया गया, 2026 तक। और मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा दोस्तों, आपको सलाह देना चाहूंगा कि अभी तो वेबसाइट खुल ही चुकी है, जो एजुकेशन ग्रांट का भर रहे हैं दोस्तों, 1 नवंबर से भरिए कृपया करके, अभी कुछ दिन वेट कर लीजिए, 1 नवंबर 2025 के बाद ही अप्लाई करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह भी अब डबल हो चुका है, वैसे मैं बता चुका हूं, यह डबल हो चुका है, ये वाला आपका एजुकेशन ग्रांट भी आपका 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपए पर मंथ कर दिया गया है। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, संशोधित दरें 1 नवंबर से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर लागू होंगी, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सस्पेंस है, क्योंकि कई लोगों ने अप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं, तो पूछ रहे थे क्या कैंसिल करना नहीं करना, तो मैं आपको बताऊंगा, अभी वेट कीजिए। क्यों? क्योंकि अभी केएसबी का इसी प्रकार का एक लेटर आएगा, पूरा इंस्ट्रक्शंस रहेंगे उसमें, किसको मिलेगा, क्या करना है, किसके लिए लागू है, जो भी है, इसलिए वो थोड़ा वेट कर लीजिए, एक लेटर और का इंतजार, जैसे ही आता है हम आपको बता देंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं भरा है वो 1 नवंबर के बाद ही अप्लाई करना, थोड़ा वेट कर लीजिए, 2 4 5 7 10 दिन और, ठीक है। अच्छा जी, और कहां पर थे, ये मेडिकल का डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल और डेट ऑफ लास्ट प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, सी पैरा 1, तो आप पीछे देख सकते हैं 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है, जिनको मेडिकल का डिस्चार्ज क्लेम करना है। 100% डिसेबल्ड चाइल्ड, नो लिमिट फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो इसकी कोई ऐसी लिमिट है नहीं, ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलता है। रिन्यूअल ऑफ 100%, जो जिन्होंने रिन्यूअल कराना है, तो एक बी, तो इसका बी, एक का बी, यही वाला डेट है, सेम यही वाले हैं इसके लिए भी, ठीक है, आप इसको पढ़ लेना, मैंने बता भी दिया था आपको। ऑर्फन चाइल्ड का है डेट ऑफ डेथ ऑफ लास्ट अलाइव पेरेंट, नो लिमिट फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर, इनके लिए भी कोई लिमिट नहीं है। रिन्यूअल ऑर्फन, ठीक है। अच्छा जी, मोबिलिटी इक्विपमेंट, इसके लिए भी कोई लिमिट नहीं है। सीरियस डिजीज वन टाइम, इसको आप देख सकते हैं, सब्सिडी वगैरह होम। अच्छा, इसमें कुछ 1-2 और चीजें मैं आपको बताऊंगा, देखिए, प्रोसेसिंग ऑफ टाइम बार्ड एप्लीकेशन, कॉमन मिस्टेक नोटिस इन फाइनेंशियल ईयर 2025, यहां पर बताया गया है केएसबी की तरफ से कि कई मिस्टेक्स की जाती हैं एप्लीकेंट की तरफ से, या फिर जिला सैनिक बोर्ड की तरफ से भी उनको पास करने में, अप्रूव करने में, जिसकी वजह से जो पूर्व सैनिक हैं जिनको फायदा मिलना चाहिए था नहीं मिल पाता है, एप्लीकेशन उनकी रिजेक्ट हो जाती हैं। क्या क्या कारण दिए हैं, देखिए, कॉमन मिस्टेक जिन्होंने नोटिस की हैं, उस चीज को यह दिखा रहे हैं। नंबर 1, सर्विस नंबर एंड नेम ऑफ ईएसएम नॉट मैचिंग विद डिस्चार्ज बुक। कईयों के ऐसे होते हैं डिस्चार्ज बुक में सर्विस नंबर या फिर नाम मैच नहीं कर रहा होता, स्पेलिंग मैच नहीं कर रही होती, जबकि एप्लीकेशन में जो ऑनलाइन भरी रहती है उसमें अलग रहती है, इसमें अलग, तो ये चीज मैच होनी चाहिए दोस्तों। नेम ऑफ वीडियो एप्लीकेंट नॉट मैचिंग विद डिस्चार्ज बुक, कि भाई डिस्चार्ज बुक में वीडियो का नाम ही कुछ अलग है कहीं पे। अब नाम का मतलब अलग क्या दोस्तों, सपोज यहाँ पर कोई भी नाम है, सपोज एबीसी देवी है, और डिस्चार्ज बुक में कुछ एबीसी देवी है ही नहीं, या फिर यहाँ पर कुछ कास्ट लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, मतलब तो कुछ ना कुछ मिसमैच हो रखा है यहाँ पे। तो आपको पता ही सेना के अंदर तो एक स्पेलिंग के कारण ही जो है मामला गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, नेम ऑफ वर्ड नॉट मैचिंग विद ईदर डिस्चार्ज बुक और मार्कशीट और अदर स्कीम स्पेसिफिक सपोर्टेड डॉक्यूमेंट अपलोड। अब नेम ऑफ वर्ड मतलब बच्चों का नाम दोस्तों। अब बच्चों का नाम क्या करते हैं, सर्विस रिकॉर्ड में कई रखते हैं, घर में जब स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो उसका नाम में वहां तो जो है सरनेम नहीं देते हैं, स्कूल वाले में सरनेम लिखवा देते हैं, ठीक है ना। बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ और रहता है, तो ऐसा कहीं ना कहीं चेंज कर देते हैं, ऐसा भी होता है, जिससे जब आप स्कूल में नाम, सर्विस रिकॉर्ड में नाम अलग, तो जब आप अपलोड करते हैं तो मिसमैच हो जाता है, वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो सर्विस रिकॉर्ड में है वही नाम स्कूल में भी उसका रखे बच्चों का, ठीक है।
स्पेलिंग ऑफ नेम नॉट मैचिंग इन ऑनलाइन फॉर्म, डिस्चार्ज बुक, बैंक अकाउंट एंड आधार कार्ड। अब आपका आधार कार्ड में कुछ है, बैंक अकाउंट में कुछ अलग है, डिस्चार्ज बुक में अलग है, अपलोड होती है वहां पे, मैच नहीं करेंगे तो रिजेक्ट होगा। टाइम लाइन एज स्पेसिफाइड फॉर ईच स्कीम टू क्लेम बिफोर कट ऑफ डेट नॉट अडेयर टू बाय ESM while uploading and same approved by। अब देखिए अगर जो टाइमलाइन दे रखी, जैसे इसमें अभी आपको दे दिया है कि भाई 31 मार्च 2026, ठीक है, तो 31 मार्च 2026 है तो आपकी तरफ से हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं उसके बाद हो रहा है या फिर लेट अप्रूव हो रहा है ZSB की तरफ से, उनके लिए भी टाइमलाइन रहती है कि ZSB इतने टाइम तक कर देगा अप्रूव, उसके बाद कर रहे हैं तो ऐसे में भी दिक्कत, वो भी रिजेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, एजुकेशन ग्रांट, अब एजुकेशन ग्रांट की, और ये कॉमन मिस्टेक है दोस्तों, ये हर चीज के लिए है। आप कोई भी एप्लीकेशन भर रहे हैं, चाहे वो मैरिज की दे रहे हैं या फिर आप एजुकेशन के लिए दे रहे हैं, ये कॉमन मिस्टेक है ऊपर वाली, कि हर किसी भी, चाहे वो पेन्यूरी का है, पेन्यूरी ग्रांट का है, चाहे जो भी है, ठीक है। अब देखो एजुकेशनल ग्रांट, जो एजुकेशन ग्रांट मिलता है उसमें बेसिकली क्या है, ये तो है ही कॉमन मिस्टेक, लेकिन कुछ अलग से स्पेसिफिक क्या है पॉइंट की, मार्कशीट इन एजुकेशन ग्रांट अपलोडेड had under mentioned inconsistencies, ठीक है, not signed by school authorities and not bearing their round stamp और seal। आप मार्कशीट उसमें लगाते हैं बच्चों की, तो उसमें साइन नहीं रहते हैं, किसी में प्रिंसिपल के साइन नहीं रहते हैं, या फिर साइन वाइन सब कुछ है, सब ठीक है उसमें, लेकिन स्टैंप नहीं लगाई हुई, या तो स्कूल की राउंड स्टैंप रहनी चाहिए या प्रिंसिपल का वहां पर स्टैंप लगा हुआ होना चाहिए। अगर वो नहीं रहेगा दोस्तों तो रिजेक्ट होगा, ठीक है। नेम ऑफ वर्ड नॉट मैचिंग, की बच्चों का नाम मैच नहीं कर रहा है सर्विस रिकॉर्ड के साथ में। मार्कशीट ऑफ एकेडमिक ईयर 22-23 और प्रीवियस ईयर अपलोडेड। अब कर रहे हैं आप 22-23-24 के लिए अप्लाई एकेडमिक ईयर के लिए, और मार्कशीट कब कर रही है, पिछले साल की अपलोड की हुई है, और भी पिछले साल की 22-23 की, तो ये देखे गए हैं, ठीक है। मार्कशीट डज नॉट कैटेगोरिकली मेंशन चाइल्ड हैविंग पास, मार्कशीट में कुछ मेंशन ही नहीं है कि बच्चा पास हुआ है, क्या उसका ग्रेड आया है, ठीक है, तो ऐसे भी हैं, तो ऐसी चीजें रिजेक्ट हो जाती हैं। इन चीजों को ध्यान रखना है जब आप ऑनलाइन भरते हो। एजुकेशन एंड मैरिज ग्रांट क्लेम्ड फॉर 1 चाइल्ड एंड नेम ऑफ 2 चिल्ड्रन एंटर और वाइस वर्सा इन केस ऑफ एजुकेशन एंड मैरिज। एजुकेशन और मैरिज ग्रांट में जब ऑनलाइन भरते हैं तो एंटर 2 बच्चों का रहता है कर रखा, क्लेम 1 के लिए ले रहे होते हैं, या फिर 1 बच्चे का भर रखा, नीचे क्लेम 2 के लिए कर रहे होते हैं, तो ऐसे में भी जो है रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। और आपको बताऊं दोस्तों कि इसके बाद कहीं से भी, चाहे जिला सैनिक बोर्ड से या राज्य सैनिक बोर्ड से या KSB से, कुछ भी अगर उसमें ऑब्जर्वेशन लगता है आपकी मेल में आ जाता है, 1 महीने के अंदर आपको क्लियर करना होता है। नहीं करते आप उस चीज को क्लियर, 1 महीने का टाइम मिलता है आपको, इसलिए अपनी मेल चेक कर लीजिए। नहीं करते आप उस ऑब्जर्वेशन को क्लियर, तो आपकी एप्लीकेशन पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाएगी, फिर उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती है बाद में कि आप बोलोगे यार इसको अब कर देता हूं मैं, सही नहीं, बिल्कुल टाइम के बियॉन्ड अगर आप चले जाओगे नहीं कर पाओगे, ठीक है। पेन्यूरी ग्रांट इनिशियल, देखिए पेन्यूरी ग्रांट में भी ये चीज है, ऑलरेडी सैंक्शन केस अप्लाइंग अगेन, दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं जिनका सैंक्शन भी हो गया। एप्लीकेंट ESM नॉट हैविंग अबव 65 ईयर्स ऑन 1 अप्रैल की, 65 साल के नहीं हुए हैं फिर भी वो अप्लाई कर देते हैं। विडो एप्लीकेंट नॉट फिलिंग डेट ऑफ डेथ ऑफ हर हस्बैंड, आप समझ रहे होंगे, विडो अप्लाइंग एज ESM विद डेट ऑफ डेथ filled in relevant box। Penury grant applicant in current financial year also applying for penury renewal, ठीक है। तो ये चीजें हैं दोस्तों। लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन भरा जाता है उसमें, ठीक है, इसके माध्यम से ऑनलाइन भेजना पड़ता है, कोई डाक के थ्रू भेज देता है, लाइफ सर्टिफिकेट इसमें नहीं भेजते हैं। तो ये चीजें, लाइफ सर्टिफिकेट जो साइन होना चाहिए वो 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच में होना चाहिए, तो वो कोई 1 साल पुराना लगा देते हैं, ठीक है। और लाइफ सर्टिफिकेट कोई भेजते हैं उसमें तो उसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होता है, तो जिला सैनिक बोर्ड से या फिर KSB की वेबसाइट से आप इसका फॉर्मेट ले सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट का, उसी को वहां भेजना है, ठीक है। और एक और चीज है, कुछ क्वेरी हैं, ये इन्होंने जिला सैनिक बोर्ड के लिए लिखा है KSB ने, ठीक है, रिजॉल्विंग क्वेरी की, ESM की जो क्वेरी होती है वेलफेयर से संबंधित, ESM आर अप्रोचिंग KSB। अब जो एक्साइजमैन होते हैं वो डायरेक्ट KSB के जो है वहाँ पे मेल भेजते हैं, या वहाँ के टोल फ्री पर लगातार बात करते हैं, अपने स्टेटस पूछते हैं, हाँ भाई मैंने तो भरा था, इसका अभी तक क्यों नहीं आया, क्या नहीं आया, जो भी है, या फिर कुछ क्वेरी। तो इनका कहना है KSB का कि भाई इन चीजों को जिला सैनिक बोर्ड संभाले,
अगर जो वहां पर नहीं होता है वो आप हमारे पास बैच में भेज दें, हम उसको बैच में करेंगे एक तरफ से क्लियर कि कोई भी क्वेरी होती है। लेकिन ऐसे बल्क ऐसे जो है इंडिविजुअल को हम जवाब नहीं दे सकते। यह काम जेडएसबी का है, जिला सैनिक बोर्ड का है, वहां से आपकी क्वेरी देखी जानी चाहिए, क्योंकि केएसबी पूरा इंडिविजुअल की इंक्वायरी इंडिया पूरे देश के लेवल पर नहीं कर सकता है। तो इसके लिए जेडएसबी बनी हुए हैं, उनसे करना है। वहां पर नहीं होता है तो जेडएसबी बैचेज में हमको भेजेंगे कि भाई ये वाला का इशू है, तो वो चीज हम करके देंगे। तो एक वो बना हुआ है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात यही है। बाकी दोस्तों इसके बाद थोड़ा वेट करेंगे और 1 नवंबर मैंने बता ही दिया कि 1 नवंबर के बाद अपने फॉर्म भरना, ठीक है। और वेट भी करते हैं, इसके बाद लेटर भी आ ही जाएगा, क्योंकि ये जब लेटर निकला, ये रिलीज किया है प्रेस रिलीज, तो इसके बाद भी लेटर निकलेगा, कई चीजें क्लियर होंगी। पर जो भी हमारे साथ में जानकारी थी मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसा है तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो होती है यहीं पर समाप्त, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।